भाषाई कला संगम 2024 के अवसर पर श्री आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन मथुरा के रितेश्वर जी महाराज और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में अपने वक्तव्य में रितेश्वर जी महाराज ने कहा कि इंग्लिश ने हमारे समाज और संस्कृति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अगर हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो देश खंड खंड हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिना की परिकल्पना निहित है। हम अपने से ज़्यादा औरों को तरजीह देते हैं। यह हमारे सनातन मूल्यों का दर्शन है। उन्होंने कहा कि भाषा में इतिहास और संस्कृति का समावेश है और हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और सम्मान करने की ज़रूरत है। भारतीय भाषाओं के संचयन और उसके प्रचार पर भी जोर देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आज भी हम अपनी ही भाषा के लिए चर्चा परिचर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग अब इससे विरत होते दूसरे संस्कृति और भाषा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से भाषा और संस्कृति को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि आज एक माहौल बनाने की ज़रूरत है कि हमें अपनी विरासत को बचाने के लिए अमृतकाल के युवा पीढ़ी को तैयार करना होगा। इसमें पंचप्रण की महती भूमिका है, जो युवाओं के मन के अंदर संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करेगी। यह संस्कारों की संवाहिका है। इसके जरिए उपजे हर शब्द अंतर्निहित अर्थों के साथ पहुंचने वाले एक को आनंदित करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अरविंद भालचंद माडिकर ने कहा कि भारतीय भाषाओं तक समाचार की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। इस प्रयास के फलस्वरूप ही आज 12 भाषाओं में उनके द्वारा खबरें प्रकाशित किया जा रहा है। इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा ने भारतीय भाषाई क्षेत्र के लोक कला, शास्त्रीय एवं जनजाति क्षेत्र के 25 कलाकारों को भाषाई कला सम्मान से सम्मानित किया। इसके पहले श्री ए वेंकटरमण धनपथी एवं अन्य आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार किया गया, जिसके बाद मंचासीन अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम शुरू किया। हमारा यह अनुष्ठान आपके करतल ध्वनि से भी यह अनुमोदन होना चाहिए। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई कौन, इनको बताने से कौन रोकता है? क्या सरकार घर में रोक रही है? महाराज ये आर्टिकल 30, अरे भैया आर्टिकल 30 तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है घर में है? मम्मी को बोला है सरकार ने कि मम्मी खबरदार इसको शिवाजी के विषय। देखिए, आज महादेव की धरती से भारतीय संस्कृति, संस्कार और विरासत को और उसको जोड़ने की भाषा को लेकर के जो शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पर ये शुभ संकेत है। और ये पावन धरती हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस धरती से इस तरह का अभियान पूरे देश को संदेश देगा। मैंने कहा कि ये पावन धरती पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक सौहार्द के साथ साथ समृद्धि की ओर कदम बढ़ाने का, और जब हम अपने भाषा से समृद्ध होंगे, हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा, समाज समृद्ध होगा। बात किया जाए जो आजकल के जनरेशन है जो भटकते जा रहे हैं हिंदी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जनरेशन नहीं भटक रहा है, हम उसको भटका रहे हैं। हर अभिभावक को अपने भावी पीढ़ी को संस्कारित करे और उसको अपने परिवार का विरासत बढ़ाने की प्रेरणा दे, तो भारत बदल जाएगा। देखिए, भारतीय भाषा, संस्कृति और कला का ये संगम है और आज ज़रूरत है कि इस भारत में भाषा के प्रति, संस्कार के प्रति, संस्कृति के प्रति और कला के प्रति जागृति होगी तो हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी। और राष्ट्र की रक्षा अभी सबसे ज़्यादा प्रमुख है, सबसे ज़्यादा। मैडम, आज दरबार में सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहिए?
बहुत बहुत अद्भुत दिन रहा और बहुत अच्छा लगा। बनारस आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऊपर से इस कॉरिडोर के अंदर ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होना, भाषाई संगम जो है, और आज हम लोग हिंदी दिवस भी मना रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। इसीलिए सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करें बिहार की धरती से आप हैं और ये काशी है और आपका काशी आना जाना हमेशा है और इतनी कम उम्र में इतना सम्मान पाना क्योंकि ये तो सब आप लोग ही ज़्यादा समझ पाते हैं। मैं तो बस जहाँ जाती हूँ बहुत प्यार मिलता है, मैं बहुत खुश हूँ।